हालेलुया 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 हालेलुया। वो अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं का प्रभु का हम धन्यवाद करते। सचमुच अद्भुत और महान और अति महान और अति करुणामय परमेश्वर, ओ पिता सचमुच जो अपना पश्चाताप का हृदय लेकर तेरे चरणों तले आते हैं खुदावन, वह सचमुच तेरे अद्भुत छीन और चमत्कारों को देखते आज हर एक विश्वासी के जीवन में तो अद्भुत रीति से काम करेगा। ओ लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ अनुग्रहकारी और दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम की बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। सचमुच इस को सुनने के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत का आशीष दे और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। परमेश्वर आपको आशीष देगा और सचमुच मुझे कमेंट करें ताकि मैं आप लोगों के मध्य में परमेश्वर के अद्भुत और अनमोल वचनों को बांटूं और आप लोगों का जीवन परमेश्वर की ओर से आशीषित हो। सचमुच परमेश्वर आपकी ओर से जुड़ी करेगा। मेरे प्रिय, हमारा परमेश्वर सत्य का परमेश्वर है, उसके हाथों में सच्चाई और सच्चा राजू है। वह पूरा न्याय और धार्मिकता के साथ तौलता और नापता है। उसके हाथों में थोड़ी सी भी कुटिलता नहीं है, ना ही उसके विचारों में बुराई पनपती है। वह तो धर्मी और सच्चा न्यायाधीश है। प्रभु को धन्यवाद कि उसने मेरे गुनाहों को बहुत धीरज से सहा और मेरे प्राणों को जीवित रखा कि मैं अपने गुनाहों से फिरकर अनंत जीवन का अधिकारी हो जाऊं। प्रभु नीति वचन में कहते हैं 3:5, अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ऐसे ही नबूकदनेस्सर राजा ने पूरे एशिया में अपनी साम्राज्य और अपनी सामर्थ को देखकर और घमंड और अभिमान से भर गया। तब परमेश्वर ने दानियेल 4:25 में कहा कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तू बैलों के नाई घास चरेगा और आकाश की ओर से भींगा करेगा और 7 साल न बीतेंगे जब तक कि तू न जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परमेश्वर ही प्रभुता करता है और जिसे चाहता है उसे वह दे देता है। मेरे प्रियो, अब्राहम से 4 पीढ़ी मिस्र में फिरौन के अधीन उसके गुलामी में 450 सालों के लिए चले गए। फिरौन ने उनसे कठिन से कठिन सेवा कराई और जब वे बढ़ने लगे तब फिरौन डर गया और उसने मिस्री अधिकारियों और मुख्य सेनापतियों को बुलाकर सम्मति की कि यदि इजरायली गिनती में हमसे अधिक हो गए तो आपस में सम्मति करके हमारे देश में हमें ही दास दासी बना लें। इसलिए हम इनके साथ बहुत कठोर व्यवहार करें ताकि इनके विचारों में भी ऐसी बातें ना आए। और उन्होंने मिस्री भाइयों को बुलाकर आज्ञा दी कि यदि किसी इजरायली के घर में लड़का हो तो उसे जन्मते साथ खत्म कर देना और लड़कियों को हमारी दासी होने के लिए छोड़ देना। लेकिन मिस्रिया धाइयाँ परमेश्वर की भय मानती थी और उन्होंने ऐसा नहीं किया और राजा के पूछने पर वे झूठ बोल देती थी। यदि कोई धाई इतने सालों में फिरौन के नजर में आती तो पूरे घराने सहित मारी जाती, लेकिन उन्होंने उससे डरना मुनासिब समझा जो शरीर और आत्मा नरक में डाल दे। मेरे प्रियो, आज भी इन धाइयों का वंशज मिस्र देश में फलते फूलते पाए जाते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उनको आशीष दी थी। जब इजरायलियों का रोना और कहराना और उनकी दुहाई, उनकी प्रार्थना परमेश्वर के कानों तक पहुंची, तब यहोवा का आत्मा बड़े बल से उतरा और जलते हुए झाड़ी में मूसा नबी को दर्शन देकर कहा, संग्राम यहोवा का है, युद्ध यहोवा करता है। मैंने अपने लोगों के रोना और कहराना को सुना है, इसलिए मैं उतर आया हूँ कि उन्हें छुड़ा लूँ। और परमेश्वर ने मिस्र देश में 10 बड़ी बड़ी विपत्तियां भेजी और पूरे मिस्र देश को बहुत बल से मारा और अपने पराक्रम और सामर्थ्य के द्वारा इजरायलियों को लाल समुद्र को 2 भाग करके निकाल लाया। और उसने फिरौन के मन को उभारा कि इजरायलियों का पीछा करे और वह अपने अच्छे से अच्छा रथ और घुड़सवारों के साथ उनका पीछा किया। तब परमेश्वर ने जो समुद्र को 2 भाग करके रास्ता बनाया था, उसी धार को बहाकर फिरौन और उसकी सारी सेना को डुबो दिया। संग्राम यहोवा का था, युद्ध यहोवा कर रहा था, वह मनुष्यों के दिन की गिनती को भी जानता है। मेरे प्रियो, जब दाऊद का अभिषेक हुआ, वह
14 वर्ष का था, वह बहुत कम उम्र का था। राजा साउल की सेना गोलियत की सेना से युद्ध कर रहे थे। बाइबल बताता है कि गोलियत की लंबाई 10 फीट और उनके हाथों और पाँवों में 6 उंगलियां थी। वे बहुत पराक्रमी और शूरवीर योद्धा थे। उनके आगे इजरायली सेना ठहर नहीं पा रही थी। साउल राजा इधर परेशान कि हमारी ओर से कौन शूरवीर योद्धा गोलियत के खिलाफ युद्ध करेगा और लगातार इजरायलियों को और उनके परमेश्वर और और थाली में सजा कर इजराइल राजा के पास ले जाऊंगा। जब गोलियत के राजा ने दाऊद के आकाश में कहा कि इजराइल की पिल्ले से लड़ो, उसने दाऊद से कहा कि पिल्ले वापस लौट जाए तो मैं तेरा मांग दाऊद ने कहा कि गोलियत आज मेरा परमेश्वर मेरी ओर अब दाऊद प्रभु की क्या आज्ञा है। यीशु 5:14 में देखिएगा, यहोवा की सेना के प्रधान ने यीशु से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यीशु ने वैसा ही किया। यीशु 5:15 में देखिएगा, फिर परमेश्वर ने यीशु से कहा, सुन, मैं यरीहो को उनके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर दूंगा। तो तुम में जितने योद्धा है नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए, और 6 दिन तक ऐसा ही करना। 7वें दिन यहोवा ने आज्ञा दी कि याजक और लेवी बाचा का संदूक उठाकर पूरे सेना सहित नगर का 7 बार चक्कर भरना। और जब वे जुबली के नरसिंगे फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपना यानी नगर का बड़ा घेरा। राजा अपने नगर को दुश्मनों से हमले से बचाने के लिए नगर के बॉर्डर में बहुत ऊंची ऊंची बाउंड्री बनवाते थे। जब तुरही का शब्द होने लगा, प्रधान स्वर्गदूत सेना सहित यरीहो की ऊंची बाउंड्री को गिरा दिया। तब इजरायली सेना शहर में घुसे और कनानियों को हराया। उसी प्रकार दूसरा राजाओं 7:13 में फिर से यहोवा ने कहा, संग्राम यहोवा का है, यहोवा आप युद्ध लड़ेगा। ऐसा हुआ कि हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में असूर के राजा सनहेरीब ने यहूदा के सारे नगरों को जीत लिया और हिजकिय्याह राजा के ऊपर कर ठहरा दिया। हिजकिय्याह यहूदा का राजा तो था, लेकिन नाम का वो तो असूर के राजा का गुलाम बन गया था। सनहेरीब ने उसे इतना कर ठहरा दिया था कि उसने मंदिर के भंडार में जितने सोना चांदी थे सभी दे दिया। यहाँ तक कि जो सोना मंदिरों के दरवाजे खंभों में कंगनियों में थी, उन्हें भी छिलवा कर दे दिया। तब भी असूर के राजा का मन नहीं भरा। उसने अपनी सेना को भेजकर पूरे यरूशलेम को घेर लिया
और जब उन्होंने राजा को पुकारा तो हिजकिय्याह का पुत्र, उसका मंत्री और उसका इतिहास लिखने वाला उससे भेंट करने को गए। तब असूर के सेनापति ने उससे कहा, महाधिराज अर्थात असूर का राजा तुमसे कहता है कि तू किस पर भरोसा करता है। उसने कहा, क्या तेरा परमेश्वर तेरे जाति भाइयों को मेरे अधीन नहीं किया? क्या मैंने यहोवा के बिना कहे इस स्थान को उजाड़ने के लिए चढ़ाई की है? यहोवा ने मुझसे कही है कि इस देश पर चढ़ाई करके उसे उखाड़ दे। उसने ऊंचे शब्द से यरूशलेम के निवासियों से कहा कि हिजकिय्याह जो कहता है हमारा परमेश्वर हमको बचाएगा और यह राज्य असूर के राजा के वश से में न जाएगा, इसकी मत सुनो। अपनी अपनी भेंट देकर मुझे प्रसन्न करो। क्या और जातियों के देवताओं ने अपने 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 देश को असूर के राजा के हाथों से बचाया हो? देश देश के सब देवताओं में से कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथों से बचा पाएगा? जब यह समाचार राजा हिजकिय्याह के पास पहुंचा तो उसने अपना वस्त्र फाड़ा और घुटने टेक कर विलाप करने लगा और रोने लगा और अपने 3 कर्मचारियों को यशायाह नबी के पास भेजा और कहा, कदाचित तेरा परमेश्वर ने राबसाके की सब बातें सुन ली हैं और जो कुछ असूर के राजा ने जीवित परमेश्वर की निंदा में बातें कही है, इसलिए परमेश्वर आप उसको डांटे। तब यशायाह ने राजा हिजकिय्याह के पास कहला भेजा, यहोवा यो कहता है, जो बात असूर के राजा ने कही है उससे मत डर। जो प्रार्थनाएं तूने असूर के राजा के लिए की वह सुन ली गई है और सियोन की कुमारियां उसे तुच्छ जानती और उसे ठट्ठों में उड़ाएंगी और यरूशलेम की पुत्रियां तुझ पर सिर हिलाती हैं और जिस मार्ग से वह आया है उसी मार्ग से लौट जाएगा। और उसी रात क्या हुआ कि यहोवा के सिर्फ एक स्वर्गदूत ने निकलकर असूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा और भोर को जब वे उठे तब क्या देखते हैं कि लोथ ही लोथ पड़ी है। तब जैसा असूर का राजा आया तो वापस लौट गया। मेरे प्रियो, सचमुच परमेश्वर अद्भुत है। आज युद्ध परमेश्वर का है, आज संग्राम यहोवा का है। आज एक पापी कहता है कि मैं सबसे बढ़कर हूँ। एक क्रोधी व्यक्ति कहता है मैं सबसे बढ़कर हूँ। एक ढोंगी और एक घमंडी कहता है कि मैं सबसे बढ़कर हूँ। लेकिन एक छीनने वाला और एक चोरी करने वाला, हत्या करने वाला, व्यभिचार करने वाला कहता है कि मुझसे बढ़कर कौन है? जो हूँ मैं सो मैं ही हूँ। लेकिन सचमुच परमेश्वर का न्याय इस धरती पर होगा। जो अनाथ और विधवाओं को सताते हैं उनका न्याय होगा, क्योंकि जीवित परमेश्वर, वह समय आ पहुंचा है जब जीवित परमेश्वर इस पृथ्वी पर चलेंगे। वह खुदावंत चलेंगे, जो यहोवा का आत्मा है वह चलेगा इस पृथ्वी पर और उन दुष्टों का संहार करेगा। जो मासूमों को सताते और उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनको लताड़ देते हैं, उनके विरुद्ध में होकर गलत बातें करते हैं, उनको सताते हैं, उनका खून चूसते हैं और उनके शरीर पर बोझ डालकर कहते हैं कि हम इसे और भी कर्जे में डाल देंगे। लेकिन आज यहोवा का संग्राम है, आज यहोवा का संग्राम है, आज यहोवा लड़ेगा। इस समय हम प्रार्थना में जाते हैं। ओ लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ प्यारे परमेश्वर, तूने मिस्र देश में कहा, प्यारे प्रभु जी, संग्राम यहोवा का है, संग्राम यहोवा का है। आज यहोवा लड़ेगा, आज जिंदा खुदा लड़ेगा, आज जीवित परमेश्वर लड़ेगा। ओ लॉर्ड जीसस, आज मनुष्य अपनी मूर्खता में घमंड करते हैं। देख खुदावन, आज यदि तू उत्तर नहीं देगा तो वे घमंडी और मूर्ख और नाश होने वाले व्यक्ति सोचेंगे कि सचमुच हम ही परमेश्वर है और हम इस पृथ्वी पर अपना प्रभुत्व करते हैं। लेकिन सचमुच तो नबूकदनेस्सर को ऐसा मारा कि वह जंगली बन गया, जंगली सांड बन गया और वह घास को खाने लगा। प्यारे प्रभु जी, और जब तक वह 7 सालों में नहीं जान पाया कि एकमात्र परमेश्वर ही है जो पृथ्वी पर और आकाश पर राज्य करता है और उसकी प्रभुत्व पूरी जगत में है। ओ लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ लॉर्ड जीसस, आज कितने ऐसे लोग हैं प्यारे प्रभु जी जिनको हर रोज सताया जाता है। हर रोज उनका आंसू को लोग आहार बना देते हैं, हर रोज उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, उनको तुच्छ जानते, मारते पीटते कूटते हैं, उनको लताड़ देते हैं। लेकिन हे यहोवा, तो कुचले हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, तो टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, तो पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आज तेरा बलवंत हाथ उनको थाम ले, आज तेरा बलवंत हाथ उनको थाम ले। आज वे कह रहे
हे प्रभु जी कि सचमुच मेरी माँ मेरा नहीं है, मेरा पिता मेरा नहीं है, मेरे भाई बहन मेरे नहीं है, मैं सबके लिए शर्मिंदगी का कारण हो गया हूँ। मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? कौन है जो मेरे हाथों को थामेगा? कौन है जो मुझे कहेगा हे बेटा और हे बेटी आज उनके हाथों को तू थाम ले? ओ परमेश्वर आज उनको थाम ले, आज वे उठाए जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु आज उनका जीवन बदल जाए, आज उनका जीवन बदल जाए। ओ परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तू एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। एक शारीरिक माँ श्राप दे सकती है, एक शारीरिक पिता श्राप दे सकता है, वे छोड़ सकते हैं, वे त्याग सकते हैं, लेकिन तू कभी भी नहीं त्यागेगा और ना तू कभी छोड़ेगा। ओ लॉर्ड जीसस आज उनको थाम ले। आज कितने ही लोग परेशान हैं प्यारे परमेश्वर, उनको जवाब दे, आज तू उत्तर दे खुदावंत। यदि तू आज उस कुर्सी पे बैठ के प्यारे प्रभु जी, जो तेरा न्याय का सिंहासन है प्यारे खुदावन, जिसमें सच्चाई और सच्चाई और सच्चाई तोली जाती है प्यारे प्रभु जी, यदि आज तू उद्धार नहीं करेगा, आज मनुष्य के जीवन को उद्धार नहीं करेगा, तो वे लोग कहेंगे कि वह परमेश्वर कहाँ है? वह परमेश्वर है ही नहीं जो अनाथों विधवाओं का और जिनका कोई नहीं है उनका परमेश्वर है, उन तुच्छ और गिरे हुओं का, उन मूर्खों का परमेश्वर है। ओ लॉर्ड जीसस हालेलुया, महान स्तुति करता। आज मनुष्य इतने घमंडी हो गए हैं, इतनी घमंडी हो गए हैं कि वे कहते हैं कि मैं ही हूँ, अब मुझे छोड़ के कुछ भी नहीं है। लेकिन ओ लॉर्ड तू हर एक घमंडी आंखों को तो परमेश्वर नाश कर देगा। सचमुच घमंड से चढ़ी हुई आंखें तेरे आगे ग्रहण योग्य नहीं है। तेरा वचन ऐसा कहता है प्यारे प्रभु जी, न्याय का तलवार उठा खुदावंद, चला दे होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, टच बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस 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 जीसस, होली गोस्ट 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 होली गोस्ट। हर तरह की बीमारी, हर तरह की बीमारी, सर्वाइकल की बीमारी, साइटिका की बीमारी, गठिया की बीमारी, लुकेरिया की बीमारी, और सचमुच इस समय जो लकवा पेशेंट है छूट जाए, छाद हो जाए, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, टच। जिनको संतान नहीं है उनको सारा के समान ब्लेस कर दे, बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल इन द मल्टीप्लाई, टच बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस 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 जीसस, होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट। जिनका विवाह नहीं है प्यारे प्रभु, जिनका विवाह नहीं हो रहा उनको इस सहायक के समान अगुवाई कर, और उनको लड़का और उनको लड़की देकर आशीषित कर। आज उनके जीवन उस शर्मिंदगी से छूट जाए, आजाद हो जाए। ओ पिता जिनको नौकरी नहीं है उनको सचमुच नौकरी देकर आशीषित कर। ओ पिता परमेश्वर हालेलुया हालेलुया, ओ परमेश्वर हालेलुया, अभिषिक्त परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते। रक 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 रक, टच बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस 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 जीसस, और रखता इंदियो सम रक 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 रक, हर शर्मिंदगी की आत्मा से छूट जाए, आजाद हो जाए। तमाम प्रकार की जो साजिश की आत्माओं से आजाद हो जाए। हर एक लोभ लालच छल कपट आत्मा से, बेविचार की आत्मा से आज आजाद हो जाए। ओ पिता उन जो जितने तेरे वचन सुनते हैं उनकी हड्डियाँ जी उठे, उनका नस जी उठे, जिसने तूने 4 दिन के लाजर को जिंदा किया। ओ लॉर्ड जीसस आज वे विश्वास करेंगे और आज वे जी उठेंगे, आज वे जी उठेंगे। और रखता इंदियो सम रख 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 रख, जो पवित्र आत्मा चाहते हैं अन्य भाषा के साथ उनके गिफ्ट वरदानों से अभिषेक कर प्यारे प्रभु जी। और जो सेवकाई में चाहते हैं उनको सचमुच डिवाइन हेल्पर देकर पवित्र आत्मा की अगुवाई कर। ओ पिता उनसे बातचीत कर प्यारे पिता, उनके हृदय से जीवन जल की नदियां बहने पाए। जिनको चर्च चलाने में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही उनको ब्लेस कर, जिनका काम धंधा नहीं चलता उनको ब्लेस कर, जिनका जगह जमीन फंसा हुआ है, कोर्ट कचहरी का मामला है, आज छूट जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज तमाम प्रकार की बीमारियों से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, हर डिप्रेशन से आजाद हो जाए। और लॉर्ड जीसस थैंक यू। और रखता इंदियो सम रख 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 रख, आज मनुष्य सोचता है कि मैं इस बिजनेस को करूंगा, उस बिजनेस को करूंगा, इस काम को करूंगी, उस काम को करूंगी, और लेकिन वे गिर जाते हैं, उनका विचार वहीं पर खत्म हो जाता है। और लॉर्ड जीसस उनके विचारों पर ब्लेस्ड कर, उनको उनके मन इच्छा अनुसार सब कुछ दे। ओ प्यारे प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस जीसस जीसस, हर एक शराब की आत्मा से आजाद हो जाए, जाओ जूहे की आत्मा से आजाद हो जाए। होली